सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा जी के लिए और गुरु के प्रति स्वार्थी बने और सर्व सुख पाए। तो पहले स्वार्थी का अर्थ हम समझेंगे। तो स्वयं मतलब स्वयं के दो अर्थ होते हैं। जो तो सत्संगी ज्ञानी पुरुष हैं उनके लिए आत्मा, और जो मूर्ख हैं उनके लिए शरीर। तो स्वयं का अर्थ मतलब अपना मतलब। अब जो खुद को आध्यात्मिक ज्ञान ले चुके हैं, पूर्ण गुरु के शिष्य हैं और तत्व ज्ञान सुन चुके हैं, तो उनको पता लग गया कि हमारी जो पर्सनालिटी है, एक हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, हरि गुरु भगवान ही हमारा अपना है, उनसे ही हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा। और जो खुद को शरीर मानते हैं वो रजतम सत इन व्यक्ति वस्तुओं में ही अपना दिन लगाते हैं और 84 लाख में भटकते रहते हैं। तो बाबा जी और गुरु के प्रति स्वार्थी बनने से सर्व सुख कैसे मिल जाते हैं? क्योंकि संसार में हम वही प्यार करते हैं जहाँ जहाँ हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है और हमें अपने स्वार्थ का ज्ञान होता है। तो पड़ोसी से थोड़ा स्वार्थ है तो थोड़ा उस स्वार्थ की पूर्ति, कहीं जाना, ताला तुला लगाना, ध्यान रखेगा चोरी ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा स्वार्थ है तो उसको थोड़ा प्यार है उसके साथ हमें, वहां से स्वार्थ पूरा होना है। अगर वो मना कर दे या लड़ जाए या कुछ हो जाए तो दुश्मनी भी होती है। पर पड़ोसी से ज्यादा नौकरों, नौकरों से ज्यादा फिर बच्चों, दोस्तों के साथ, दोस्तों के बाद बच्चों, बच्चों के बाद माँ बाप, माँ बाप के बाद पति पत्नी। और इससे भी कोई सीक्रेट बात होता है, पति पत्नी को नहीं बताता, आपस में भी सीक्रेट रख लेते हैं, पत्नी पति को नहीं बताती। तो मतलब उसके बाद पति पत्नी के बाद अपना शरीर सबको प्यारा होता है, उसके बाद अपना मन। अब यहाँ तक तो तुम सारे समझते हो, पति पत्नी तक सारे जुड़े हो, और स्वार्थी बनना है बाबा जी और गुरु के लिए। तो स्वयं मतलब अब तुम्हें पता चले गया मैं कौन, मेरा कौन। इसलिए किसी कैटेगरी को चाहे संसार के हिसाब से तुम ऊपर ले जाते जाओ, तो पति पत्नी तक तुम्हें बता दिया। उससे ज्यादा प्यारा है अपना शरीर दोनों को, उससे भी ज्यादा प्यारा होता है अपना मन, कि मेरे मन की बात नहीं रखी। उससे भी प्यारे अपनी बुद्धि, कि मेरी बुद्धि इस चीज को सही नहीं समझ रही है, गुरुओं, पीरों, फकीरों, संतों, महात्माओं को या घर परिवार संसार वालों को, तो बुद्धि उससे भी प्यारी है। उससे भी प्यारी है आत्मा। कोई भी मरना नहीं चाहता संसार में, हर कोई चाहता मैं लंबा जीऊं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। और आत्मा से भी प्यारे होते हैं परमात्मा, जिनका नाम सुख शांति प्रेम आनंद है। तो वही इंसान को चाहिए, चाहे वो संसार में खोज रहे और उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि संसार माया से बना है। संसार 5 तत्व महाभूतों से बना है, ये शरीर भी बना है और माया के अधीन है। संसार का जो सबसे बड़ा काल माया का जो पुत्र है वो मन है, और दुश्मन है अहंकार सबसे बड़ा, कि हमें सुख नहीं मिला होगा संसार में, पर वो सुखी होगा, वो सुखी होगा, वही सुखी होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं तो ऐसा मिल जाए। इसी चक्कर में हम 84 लाख में भटकते रहते हैं। तो अब अगर ये स्वार्थ व्यवहार की दृष्टि से संसार का स्वार्थ पूरा करते हो तो तुम्हारा रिश्ता निभता रहेगा। अगर तुमने स्वार्थ पूरा नहीं किया उस रिश्ते में तो वो सारे तुमसे उदासीन हो जाएंगे, और अगर तुमने स्टैंड ले लिया किसी बात पे तो वही सारे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे जिनको तुम अपना मानते हो। तो अब इस दृष्टि से भी अगर तुम चल रहे हो और खुद को शरीर मानते हो, और जहां जहां तुम्हें ज्ञान है कि यहाँ मेरा इतना स्वार्थ है, इससे पति से, पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से उसकी वैल्यू बताएगी, तो तब भी एंड तक तुम गुरु तक ही पहुंचोगे। परमात्मा के बाद परमात्मा से बड़े गुरु हैं। और अगर तुम खुद को आत्मा मानते हो और दिल एक है, आंखें दो हैं, कान दो हैं, तो तुम्हें पता है रज तम सत, इस व्यक्ति वस्तुओं में अनंत जन्म संसार को लगा के देख लिया, अपना मान के देख लिया, भोग के देख लिया, तब भी सुख शांति प्रेम आनंद जैसी कोई चीज हमें नहीं मिली। उल्टा और ज्यादा दुखी हुए, और ज्यादा फंस गए। पहले कल्ले थे तो ठीक थे, फिर 2 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर इधर के हो गए मायके के, फिर ससुराल के रिश्तेदार, और आगे से आगे, आगे से आगे, आगे गुलाम होते गए और ज्यादा फंसते गए। और जब तक होश आई
तब तक मृत्यु होगी। तो अब बाबा जी और गुरु के प्रति स्वार्थी बने, क्योंकि स्वयं मतलब अब स्वयं का अगर शरीर मानते हो तो उसके हिसाब से भी सबसे एंड में तुम गुरु और परमात्मा तक ही जाओगे। अगर आत्मा मानते हो खुद को और जान चुके हो हमारी पहचान कौन है, मैं कौन, मेरा कौन, तत्व ज्ञान की थ्योरी अगर लेयर कर चुके हो, तो तब भी चौथा एरिया हरि गुरु भान का ही है, जहाँ इस आत्मा को प्यार करना है, तृप्त होना है, प्रेम करना है, उनकी करीबी पानी है, उनकी सेवा पानी है, निहाल होना है, मालो माल होना है। इसलिए ये स्वार्थी अक्षर मूर्खों और ज्ञानियों के लिए अलग अलग इसका मतलब होता है। लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं अगर स्वार्थी हो तुम्हारा नेचर ही है स्वयं का अर्थ अपना मतलब पूरा करना संसार से, अपने आप को पहले मैं कौन, मेरा कौन, मेरी कोठी तुम कोठी नहीं हो, मेरा घर तुम घर नहीं हो, तो मेरी पेंसिल तुम पेंसिल, ऐसे मेरा शरीर तो तुम शरीर भी नहीं हो, मेरा बच्चा तो तुम, जहां जहां भी मेरा लगे वो सारा, जैसे मेरी कोठी पेंट कर दो तो तुम्हारे मुंह पे पेंट नहीं करते, कोठी पे पेंट करते हैं। ऐसे जहां पे मेरा मेरी लगे वो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अगर ये प्यार ये ज्ञान समझ चुके हो तो चौथा एरिया में ही हरि गुरु से ही प्यार करोगे, संसार में अच्छा व्यवहार करोगे और सिर्फ अपनी ड्यूटी करोगे कि माँ बाप ने हमें जन्म दिया, आप बुजुर्ग हो गए और उनके माँ बाप ने उनको संभाला था, पाला पोसा था, इसलिए हमारा ये धर्म फर्ज कर्तव्य है उनके प्रति हम करें, उनके माँ बाप ने उनके लिए किया, तो इतनी ड्यूटी की हम सिर्फ कर सकते हैं। जो ये रिश्ता और ये हमारा व्यवहार है उनसे, जो प्यार वाला कंसेप्ट है वो हरि गुरु भगवान से ही होगा, तभी तृप्ति होगी, तभी सुख शांति प्रेम आनंद मिलेगा। तो ये बताया गया कि कैसे जो बाबा जी और हरि गुरु भगवान के लिए ही स्वार्थी बन के रहते हैं तो उनका जीवन सफल हो जाता है, निहाल हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान उनको हो जाता है कि इन्हीं से परमार्थ और स्वार्थ दोनों चीजें ऐसे शारीरिक ये मनुष्य लीला में अवतार लेके आए हुए हैं और मैं भी मानव चोले में हूँ, तो इनके शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का आनंद पाया जा सकता है, इनकी काम क्रोध लोभ अहंकार की लीलाओं का आनंद पाया जा सकता है और इनकी करीबी पाके सेवा पाके प्रेम पाके निहाल मालो माल और तृप्त हुआ जा सकता है। तो दोनों के हिसाब से भी, और उनका शरीर में भगवान की जोत है, अगर उनसे प्यार करोगे तब भी इसको इश्क मजाजी कहते हैं। एज कम्पेयर टू तुम किसी संसारी व्यक्ति वस्तुओं से प्यार करते हो, सात्विक से करते हो तो पहले स्वर्ग जाते हो, नर्क जाते हो, 84 लाख में घूमते हो, तामस से करते हो सीधा नर्क जाते हो, राजसी से करते हो 84 लाख में भटकते हो, हरि गुरु भगवान से करते हो तो सतखंड सतलोक उनके लोग में हमेशा को चले जाते हो, यहाँ भी सारे सुख पाते हो, आगे जाके भी जीवन में ये जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन की जो मंजिल जिसको पाना है मानव जोले में उसको प्राप्त कर लेते हो। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हरि गुरु मतलब ही, और अगर स्वार्थी तुमने बनना ही है तो बाबा जी के लिए बनो और गुरु के लिए बनो, क्योंकि गुरु अवतार लेके आए हुए उनमें सारी जोत है। परमात्मा हमारा कल्याण करेगा नहीं, अवतार हमारा कल्याण करेंगे नहीं, हमारा कल्याण गुरु करेगा। तो स्वार्थ और परमार्थ दोनों की दृष्टि से पूर्ण गुरु ही अपना है, इस बात को सिद्ध किया। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ज्ञानी और मूर्खों के लिए स्वार्थी का मतलब बदल जाता है। लेकिन अगर तुम उनके प्रति इस तरह से भी चल रहे हो कि मानव चोले में आए हैं, एक नर चोले में आए हुए हैं अवतार लेके, तो तब भी तुम्हारा स्वार्थ उनके प्रति सिद्ध हो जाएगा। अब काम क्रोध लोभ अहंकार है, कामनाएं उनकी है और मोह भी उनसे उनके बिना रहा नहीं जाता, थोड़ी भी दूरी मिलती है तो तड़पते हैं, हाय हमने दूरी मिली, हमें सेवा नहीं मिली, हमें उनका जो भी शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का आनंद है वो नहीं मिला। जैसे संसार में जिससे मोह है तो उससे थोड़ी भी दूरी हमें, ये मेरी कोठी मेरा घर, तो हाय मेरा ये सेवा, हाय ये मेरी करीबी, मेरा प्रेम, मेरी मुलाकातें ये मुझसे दूर हो रही है मेरी गलतियों से। जब कोई भी कारण हो तो उनसे मोह है तो वो ईश्वर ही है, दिव्य है और अहम कि यार इतने इतने बड़े बड़े पाप आत्मा ऐसा करके और ज्ञान पाके शरणागति करके सब कुछ पागे, उनसे तो मैं अच्छा ही हूँ, मानव शरीर मिला, गुरु मिले,
तत्व ज्ञान मिल रहा है, शरणागति का मौका मिला हुआ है, तो मुझे भी इस जन्म में उनकी शरणागति करनी ही है। अपने मन के खिलाफ वो जंग छेड़ देता है वो सत्संगी, जब गुरुमुखी, और धीरे 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 वो जीत जाता है अपने मन से। जो मन के आगे सरेंडर करते रहते हैं वो हारते रहते हैं, और जो इस मन से लड़ जाते हैं बुद्धि में तत्व ज्ञान ला के, वो जीत जाते हैं। काल माया को बार बार भड़कते नहीं, नाम अपराध से युक्त नहीं होते, तो वो स्वार्थी है। तो माया की ये पांचों कामनाएं भी उनके लिए होगी, क्रोध भी अपने आप पे करेगा, क्यों मैं इनके हिसाब से नहीं चलता, कि क्यों नहीं मैं इनकी बात मानता, क्यों नहीं शरणागत होता। क्योंकि शरणागति से क्या होगा, मेरे सारे पाप वो चाहते हैं एक ही बार में नष्ट हो जाए, कि ये इसने गलती की, बार बार गलती की, गुनाह की, अच्छा इसका पश्चाताप अगर कर लेगी फिर गलती गुनाह करेगी, जब पिछले अनंत जन्म के संचित कर्म के अनंत पाप है। इसलिए सीधा शरणागत हो जाओ, सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी, मेरा दिव्य प्रेम मिल जाएगा, करीबी मिल जाएगी, सेवा मिल जाएगी, फायदे ही फायदे जीव को होंगे। इसलिए वो कहते हैं कि शरणागत रहो मन बुद्धि से, कि बड़ी बड़ी दातें तुम्हें प्राप्त होगी और हमेशा अनंत पापों से एक ही बार में उसी वक्त तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो प्रेमी है, हमसे प्रेम करते हैं। तो ये बताया गया किस तरह से काम क्रोध लोभ अहंकार भी, उनका डायरेक्शन भी जो है, पहले अब स्वार्थ संसार के लिए था, शरीर के लिए था, शारीरिक, अब पता चल गया। तो अब काम क्रोध लोभ अहंकार भी, ये सारा कुछ भी जब ईश्वर के लिए होगा, बाबा जी के लिए, गुरु के लिए होगा, तो ये सब भी भक्ति बन जाएगा और काम आसान हो जाएगा, कृपा हो जाएगी, मालो माल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। जय बाबा।